हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा बदनाम है। इसकी रेपुटेशन की तो लगी पड़ी है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, देन देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग की प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोगों को लॉस क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपकी साइकोलॉजी कैसी होती है। आपको दो ऐसे एग्जांपल्स शेयर करूंगा जिससे आपको लगेगा अरे बिल्कुल ये तो मेरे साथ रोज़ होता है, ये तो मेरी आत्मकथा बताई जा रही है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग की कुछ गोल्डन रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लॉसेस कम होंगे या फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोनों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे एंड आपके इंट्राडे ट्रेडिंग करियर में डेफिनेटली दे विल ब्रिंग अ न्यू चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या, तो जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूं। इंट्राडे का मतलब है एक ही दिन में अपने ट्रेड को फिनिश कर देना। मतलब सुबह अगर आपने खरीदा है कोई शेयर तो शाम तक उसको बेच देना। प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है एक दिन में हो गया, खेल ख़त्म, पैसा हजम। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में प्रॉब्लम्स क्या है, आखिर ये इतना ज़्यादा बदनाम क्यों है। दोस्तों, इंट्राडे की बदनामी का रीज़न है कि यहाँ पे 98% या 99% लोग नेट में लॉस ही करते हैं। वो एक दिन दो दिन कमा लेंगे या कुछ टाइम तक कमा लेंगे, लेकिन लगातार कई दिनों तक या कई सालों तक कमाना और नेट में प्रॉफिट में रहना, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। 98 से 99% लोग इसमें नेट में लॉस ही करते हैं। 1% या 2% लोग इसमें कमाते थे और आज भी कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, 1% या 2% रूल नहीं होता। रूल वही है जो मेजॉरिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो। और मैं ये जानता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन 1% या 2% में नहीं है, क्योंकि अगर वो उन 2% के अंदर होते तो उन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। दोस्तों, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आखिर इंट्राडे में आपको हमेशा लॉस होता क्यों है। तो दोस्तों, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं। मैक्सिमम लोग जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी लर्निंग नहीं है, लेकिन वो कूद पड़े सीधा ही इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ये कुछ ऐसा ही है कि आपको वैगन आर तो चलानी आती नहीं है और आप लैम्बोर्गिनी या फरारी लेके पहुंच गए हो स्पोर्ट्स ट्रैक पे और आप गाड़ी चला रहे हो 300 या 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। आपको बहुत प्रॉपर सीख के, ट्रेनिंग लेके, एक्सपीरियंस लेके फिर ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही दिन में खरीदना है और उसके बाद बेचना भी है, या फिर जो भी आपका ट्रेड है उसको एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ करना है। तो आपको बहुत तेज़ी से फैसले लेने होते हैं और एकदम सही फैसले लेने होते हैं। इसमें आपको टेक्निकल स्किल्स का भी ध्यान रखना है और साथ में मेंटल स्किल्स का भी ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जिन्हें कुछ साल मार्केट में हो गए हैं, जिन्हें मार्केट की कुछ समझ आने लग गई है, ये उन्हीं को ही करना चाहिए। इसमें कूदने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडर के साथ होता क्या है जब वो स्क्रीन के सामने बैठता है। तो मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा। लेट मी नो इन कमेंट्स किन किन के साथ ये हुआ है या बहुत बार हो चुका है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके मन की बात कर रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, आपने एक इंट्राडे ट्रेड लिया और आपका कुछ स्टॉप लॉस है और उसका कुछ टारगेट था। तो हुआ क्या, सबसे पहले उस स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस काट दिया। ठीक है, यू आर ए गुड ट्रेडर, आपके रूल्स थे, आपने स्टॉप लॉस के ऊपर एग्जिट कर दिया।
जैसे ही आपने स्टॉप लॉस के ऊपर एग्जिट किया, अब वो आपके फेवर की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, और आप बस उसको देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। आप बोल रहे हैं भाई क्या क्या कर क्या रहा है, क्योंकि आपका लॉस तो हो चुका, अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते, और आप बस उसको खड़े खड़े देख रहे हैं कि भाई क्या क्या कर क्या रहा है, चाहता क्या है, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप ट्रेड से बाहर, आपका लॉस तो हो चुका। ठीक है साहब, आज का दिन बीत गया, अगले दिन आप फिर आते हो, पैसे वैसे जुटा के आते हो, हिम्मत जुटा के आते हो कि ठीक है आज फिर कुछ कोशिश करूँगा। अगले दिन फिर वो यही काम करता है, आपको लॉस ही देता है लेकिन अलग तरीके से। आज क्या होगा, आपने एक ट्रेड लिया, आपका कुछ टारगेट था उसमें 3%, 5%, 6% जो भी है। अब आपने देखा कि मेरे लेने के बाद स्टॉक 1.5% ऊपर है। अब आप आ गए एकदम कॉन्फिडेंस में, स्टॉप लॉस वगैरह तो सब आप भूल ही गए, आप एकदम कॉन्फिडेंट, देखो मेरी एनालिसिस बिल्कुल राइट है, आई एम ऑन राइट ट्रैक, ये आज 3%, 5% जो भी है जाएगा, आज तो बिल्कुल ठीक है। सुबह 9:30 बजे मैंने लिया है, 3:15 बजे ही इसको काटूंगा। अब आप देख रहे हो कि ठीक है वो स्टॉक 1.5% ऊपर है और आप हो एकदम कॉन्फिडेंस में। ठीक है, थोड़ी देर तक आप उसको देख रहे हो, वो स्टॉक हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। थोड़ी देर बाद आप बाथरूम गए, वापस आए, देखा स्टॉक डाउन, आप हैरान परेशान, अरे भाई क्या हो गया, अच्छा खासा तो था, गिर कैसे गया। अब वो 1.5% से गिर चुका है और जितने पे आपने लिया था उतने पे ही है, ब्रेक इवन पे है। अब आप दिन भर टेंशन में, अब आप उसको बस देखे जा रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, जो आ रहा था वो गया, लेकिन ठीक है अभी मैं ब्रेक इवन पे हूँ। भाई खड़ा रहना, नीचे नहीं जाना। थोड़ी देर आप उसको देख रहे हैं, ठीक है चल रहा है। थोड़ी देर के बाद अब वो नीचे काटना चालू होता है, अब वो नीचे जाना चालू हो गया, और आप देख रहे हो क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह तो है नहीं ना, आप तो और कॉन्फिडेंस में आ गए, आप तो भूल गए कि अरे 1.5% ऊपर है, अब आप 3% या 5% के सपने देख रहे हो। लेकिन स्टॉक ने अब नीचे काटना चालू किया, जितना आपका स्टॉप लॉस था वो कटा, उसके बाद वहाँ पे वो रुकता नहीं कभी भी, जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था या जिस एरिया में आपने लगाया था कभी भी वहाँ रुकता नहीं है, उससे और ज़्यादा वो नीचे जाता है। अब आप देख रहे हो, और भाई क्या कर रहा है, रुक जा भाई, रुक जा भाई, क्या कर रहा है, सारा धन आज ही ले जाएगा, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो नीचे जाता जाता है। आखिर में 3:15 बजे, 3:30 बजे आपका माल कटता है, आप अपना ट्रेड उसी टाइम स्क्वायर ऑफ करते हैं, लेकिन लॉस के साथ। कल शायद 2-5 हज़ार का लॉस करके गए थे और आज 10,000 का लॉस करके जाओगे। तो फाइनली होता क्या है, आप थक हार के बैठ जाते हैं, ये भाई कल 5 दिए थे, आज 10 दिए थे, अपने बस की नहीं शेयर मार्केट, जय माता दी, आप घर पे मार्केट से बाहर। तो ये कहानी है, इस तरह के कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये कहानी सच थी, आपके साथ हुई है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है, आखिर मैक्सिमम लोगों को लॉस क्यों होता है। उसका रीज़न है, मार्केट इज़ द स्मार्ट एनिमल, इसके पास पूरा हिसाब है। ओके, सुबह ये आदमी आया है, ओके इतना इसने कमाया है, 1.5%, 2% इसका जो भी है ऊपर है, उनके पास सारा हिसाब है। और ये मार्केट का एक अनसेड या अनरिटन रूल है कि वो आपको आसानी से पैसे कमाने नहीं दे सकती। अगर आप प्रॉफिट होने के बाद या फिर लॉस होने के बाद वहाँ पे देर तक बैठे हो, तो ये मान के चलो आप जेब से और ज़्यादा पैसे दे के जाओगे, आप लॉस में ही आखिर में निकलोगे। क्योंकि मार्केट को बहुत अच्छी तरह पता है कि ओके ये स्टॉक है या फिर ये लॉट है, इस लॉट में इससे ज़्यादा नुकसान खाने वाले लोग नहीं हैं। मान लो वो नुकसान की लिमिट थी 5,000, 10,000, तो वो 20,000 तक नीचे जाता है, ताकि जो 5,000, 10,000 वाले थे उनका कट जाए। कुछ और हिम्मत वाले हैं तो वो 20,000 तक भी जाता है, ताकि उनका भी कट जाए। तो ये सीन होता है, मार्केट को अच्छी तरह पता है कि आपकी लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है, तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे जाता है, या फिर यूँ कहें कि उससे ज़्यादा आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सो डैट आप पैसे आसानी से नहीं कमा पाएँ। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रेडिंग स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। अगर आप पैसे लूज कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई वो पैसे गेन कर रहा है, एंड वाइस वर्सा।
अगर कोई और पैसे लूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली आप पैसे गेन कर रहे हो। तो यही है इंट्राडे की कहानी, इसीलिए इसमें 99% या 98% लोगों को लॉस होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है वो डिस्कस करते हैं। इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको एज ए बिगिनर फर्स्ट टाइम कभी भी इंट्राडे में एंटर नहीं होना है। कम से कम आपको 5-6 साल मार्केट में गुजारने हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करना है, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ पे काम करना है। जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको बिल्कुल रोबोट की तरह काम करना है। इमोशन के लिए कोई जगह आपके पास नहीं होनी चाहिए और आपको अपने रूल्स को एकदम प्रॉपर फॉलो करना है। स्टॉप लॉस की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि तभी आप इसमें बच पाओगे। अगर बिना रूल के और कैसे भी कुछ भी करके करोगे तो इसमें लॉस ही होगा आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या गोल्डन रूल्स होने चाहिए। ये रूल्स वो होंगे जो आप गीता, बाइबल या कुरान की तरह फॉलो कर सकते हैं। इनसे आपको लॉसेस कम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखना, वो वीडियो भी ज़रूर आएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, अभी भी करो ना। लाइक और शेयर तो फ्री है, पैसे थोड़ी लगते हैं। और अगर इस तरह का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट ज्ञान आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।